हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को 555 लिखकर ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा रीडिंग के साथ। देख लेते हैं क्या है पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो फर्स्ट यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज सारे कार्ड्स में अपराइट लेने वाली हूँ, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान राइट नाउ में अपनी लाइफ में किसी बिट्रेयल से बाहर निकले हैं या किसी बिट्रेयल में फंसे हैं अभी। कुछ समय पहले किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आया है इनकी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये बहुत सारी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर दिखाने की या लोगों को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि ये चाहते हैं कि मतलब ये किस एक होता है ना, एक तो हो गया आमना सामना करके दो लोग लड़ रहे हैं, एक हो गया कि एक इंसान नहीं लड़ रहा है और उस इंसान को कैसे हराया जाए क्योंकि वो लड़ नहीं रहा है, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए क्योंकि वो उनके लेवल पे नहीं आ रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। जैसे मानो कोई बहुत शांत इंसान है, ठीक है, उसको इनकी तरह पटर 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 बोलना नहीं आता है, तो वो चुप रह रहा है। और ये इंसान जो है, इन्हें लग रहा है कि यार वो तो कोई जवाब नहीं दे रहा, वो तो इंसान लड़ नहीं रहा मेरे से, मैं तो इतनी एनर्जी वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो अब क्या ये क्या कर रहे हैं कि अब कुछ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अब किसी तरीके से उसको इतना पोक कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान कुछ बोल दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अगर लड़ाई हो रही है तो क्या स्मार्ट मूव होना चाहिए, ये वो है यहाँ पर एनर्जी। कि ज़रूरी नहीं है हर समय हार्ड वर्क ही किया जाए, ओके। पर मुझे लगता है बच रहे हैं। देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड, मैंने अभी स्मार्ट वर्क की बात करी ना एक, और ये भी बोला कि अपनी जीत के लिए, क्योंकि इनको उस इंसान को हराना है, चाहे कुछ लेना ना देना ना, पर उसको हराना है क्योंकि अपनी ईगो सेटिस्फाइड करनी है। ऐसा कुछ यहाँ पर चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टक ब्लॉक्ड फील करते हैं। ये इंसान किसी बात को लेकर यहाँ गिल्टी भी फील कर रहे हैं। अगर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को वैसे भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपका पेपर वर्क इनकी तरफ गया है, या आपने अगर इनको रिजेक्ट किया है, अगर आपने इनको जो है अपनी लाइफ में आने से मना कर दिया है, या आपने इनको कोई बात करी है, आपका कोई मैसेज इन तक पहुँचा है, तो दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी वेरी मच स्ट्रेस्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है। जैसे मानो कोई कई बार इंसान सोचता है ना कि यार ये तो मैंने तैयारी की ही नहीं थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है, ये वो हो गया। यहाँ पर इस इंसान को ये एग्ज़ाम के लिए जो है पेपर दिया जा रहा है और यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं किसी जगह पर किसी तरीके से फेल हुए हैं और इन्हें इस चीज़ का गिल्ट है कि हाँ, इन्होंने एक समय पर पढ़ाई नहीं करी या एक समय पर इन्होंने इस रिश्ते की कदर नहीं करी, और नाउ दे आर फीलिंग शेम्ड, ओके। ये अप टू द मार्क नहीं कर पाए आपके लिए, जस्टिस नहीं कर पाए आपके लिए, ओके। और इस चीज़ को सब लोग कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या सब इस चीज़ की जो है जजमेंट करेंगे, वो चीज़ इनके अंदर बहुत डर है। देखो है टावर कार्ड आ गया ना, बहुत डर है उस चीज़ का इनके अंदर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको इनके कंफर्ट जोन से हिला दिया, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल किया, इस इंसान ने आपको पैसे के लिए यूज़ किया, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप में रखा, इस इंसान ने हो सकता है बहुत हद तक पैसे के लिए आपको चूज़ किया था या पैसे के लिए किसी और को चूज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड और जो टावर कार्ड है, ये दोनों कार्ड ऐसा बताते हैं कि एक होता है ना कि एक इंसान अंदर से पूरा झंझनाहट है उसकी कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये वो एनर्जी है। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया इनके लिए। बता, अगर आपने कुछ मान लो इनको ब्लॉक कर दिया, मान लो इनके मुंह पे इनको बोल दिया कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मान लो इस इंसान को आपने कुछ इनकी गलतियां गिनवा दी, तो वहां पर थोड़ा सा ये क्या हो गया, मतलब ऐसा है इनके लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए द टावर कार्ड से भी है कि कुछ चीज़ें ना अपने आप से भी छुपा रहे थे,
कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं कहाँ गलत हो सकती हूँ, मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। बट जब रियलाइजेशन होती है ना, जब अपने अंदर के डीमंस पता लगते हैं, क्योंकि वहाँ डेविल कार्ड है, जब अपने अंदर के डीमंस पता लगते हैं तो वहाँ इंसान क्या करता है ना, शेम फील करता है। ये वो एनर्जी है। ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसे एकदम से सामने आया है कि दे आर फीलिंग अशेम्ड। ओके, नाउ वी हैव द थॉट्स। थॉट्स क्या है? ये है सब फीलिंग्स। थॉट्स क्या है? थॉट्स है 9 ऑफ कप्स। थॉट्स ये है कि ये सेल्फिश है। सीधी बात, नो बकवास, ये इंसान सेल्फिश है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको अपनी लाइफ में वो लग्जरी चाहिए, वो पैसा चाहिए, वो स्टेटस चाहिए, जिसमें अगर आप फिट होते हो तो ओके, अगर आप फिट नहीं होते हो तो ये अपनी अपनी लाइफ में सेल्फिश बनेंगे। ये इनके थॉट्स हैं। ओके, इनको अपनी विशेस डिज़ायर पूरी करनी है। टेम्परेंस कार्ड, यस, इनको अपनी विशेस डिज़ायर पूरी करनी है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पर पहुंचना है, पावर पर पहुंचना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें अब कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट मैसेज यही आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। ये इंसान को सेल्फिश है ये इंसान, और इस इंसान को अपनी लाइफ में अपनी अपने आसपास की चीज़ें इतनी पावरफुल बनानी है, अपने आसपास इतना ब्यूटिफिकेशन करना है कि इसको इतने पैसे की नीड है, जहाँ पर ये जहाँ पैसा होगा ना, ये वहाँ भाग जाएगा या भाग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो जो इस इंसान की इंटेंशंस हैं, दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड कहता है एंडिंग्स, और एंडिंग्स किस चीज़ की? जो पेनफुल चल रहा है आप लोगों के बीच में, जो चीज़ें 9 ऑफ स्वॉर्ड चल रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड चल रही है, वो अब आप दोनों के बीच में एंड हो जाए। यहाँ पर इंटेंशंस कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस इंसान को ये रिश्ता ख़त्म करना है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, येस, पावर पोजीशन, थर्ड पर्सन, और कुछ लोगों के लिए वो रिकॉग्निशन के लिए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ ये ऑलरेडी मैरिड है, इन चीज़ों के लिए ये रिश्ता एंड करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लग रहा है कि इसकी इंटेंशंस हैं न्यू बिगनिंग करने की, बट कहीं ना कहीं कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप इस इंसान को जज करेंगे अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो, या अगर ये आपके साथ रिश्ता बढ़ाते हैं तो इनको इन्हें इनके दिमाग में ऐसा है कि आप इनको जज करेंगे। आप इनको कहीं ना कहीं जो पावर पोजीशन आपने दे रखी है ना अपने दिमाग में, इस इंसान को आप कहीं ना कहीं, हो सकता है इस इंसान को बिट्रेयल के हिसाब किताब से देखें कि यार ये इंसान ने तो बिट्रे किया आपको। ठीक है, कि ये इंसान क्या चाहता है, मतलब ये इंसान किसी और के साथ रहता हुआ मेरे साथ रहना चाहता है, तो ऐसा आप जज कर सकते हैं। ये चीज़ इसके मन में चल रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड फॉर श्योर, इस इंसान की इंटेंशंस है कि अगर आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया, या अगर इस इंसान ने आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत कोशिशें करी और आप नहीं माने, तो वो चाहता है या चाहती है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। ये इंटेंशंस है इनकी। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो वो आपकी लाइफ से चला जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, ये कैसे भी करके उस इंसान को आपकी लाइफ से निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। किसके लिए आ रहा है मैसेज? उस कार्ड पे पहुंच गई हूँ मैं, बट ये किसी के लिए मैसेज आया है, किसी के लिए आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में, ओ सॉरी, आउटकम जो इस रिश्ते का है दैट इज़ कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ लोग चीज़ें ठीक करवाने की कोशिश कर सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड कंप्लीशन की बात करता है, एंडिंग की बात करता है, तो कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल हो सकता है, कोई आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आप लोगों के बीच में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, जो गिल्ट चल रहा है, ये जो अपने ही अंदर अंदर बातें चल रही हैं, ये जो रिग्रेट्स चल रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर टॉपिक छेड़ें और आप दोनों की बातचीत करवा दें। बट मुझे ये बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये 3 वीक्स to 3 मंथ्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते का आउटकम यही है कि हो सकता है आप दोनों इस रिश्ते को एंड कर दो विद द हेल्प ऑफ किसी प्रोफेशनल। ठीक है, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं दीदी आप ऐसी रीडिंग करोगे ना जैसे आप यूट्यूब पे करते हो। 20 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, या मैं आपको ऐसे रीडिंग बना के दूंगी? ये बताओ, आप खुद बताओ, आप कैसी कैसी बात पूछते हो यार आप लोग। आप किसी के पास जाते हो अपनी कार्ड्स दिखवाने, तो वो ऐसे थोड़ी रीडिंग करके देंगे आपको, तो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रीडिंग करके देंगे ना। मैं बोलती जाऊँ आपको वो पूछना ही ना हो, फ़ायदा क्या उस चीज़ का, है ना। सो पर्सनल रीडिंग लेने से पहले ही पूछ लिया करो ये सब कुछ, बुक मत कराया करो तब तक। ठीक है, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स दी
थर्ड पर्सन सिनेरियो। हाँ जी, मैंने बोला था पैसे के लिए कुछ भी करेगा ये इंसान। हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पर्सन से मैरिज के लिए यस किया है, या थर्ड पर्सन ने इनको मैरिज के लिए अप्रोच किया है क्योंकि थर्ड पर्सन ऐसे लाइफ बिताना चाहता है या चाहती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के कार्मिक हो सकते हैं। और विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रीमी लैंड की एनर्जी चल रही है कि अगर इनकी शादी हो जाती है तो दोनों में से किसी एक की, जिसकी भी होगी ये ड्रीमी लैंड की एनर्जी, ये होगी कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनको बाहर घूमने को मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, इनको प्रैक्टिकली मनी बहुत मिलेगा, टेंजिबल चीज़ों में ये खेलेंगे। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये का मतलब कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये सेल्फिश है तो हो सकता है ये आपके पर्सन ही है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं वो इंसान सेल्फिश है। ओके, देखो आप 8 to 6 वीक्स के अंदर कोशिश, आपको मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोशिश हो सकती है आपकी तरफ, बट ये 6 to 8 वीक्स के बाद है, क्योंकि उससे पहले हैंग्ड हैं चीज़ें, 5 ऑफ पेंटिकल है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी हुआ पास्ट में उसको बहुत याद कर रहे हैं। आपने हो सकता है कहीं सपोर्ट नहीं किया, हो सकता है इनको कहीं चोट चपेट भी लगी थी आपसे बात करते वक्त या आपको कुछ कहते वक्त, या हो सकता है इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, बट आपने उस टाइम इनको समझा नहीं, और वो चीज़ें इनके दिमाग में अभी जा नहीं रही है। मनी वाइज भी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ फैमिली कहीं ना कहीं अभी कम से कम 6 to 8 वीक्स के तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इनका एक्शन आपकी तरफ आने के लिए 6 to 8 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। देखो, एक तो पहली एनर्जी तो ये है कि क्लीन इट अप, पुराना जो भी है दिमाग में ख़त्म करो उसको। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन्हें ख़त्म करो। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, अपने अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को भी एक्टिव करो, ठीक है। थोड़ा-सा अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखो, ताकि जो है अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो क्रिटिसिज्म आ रहा है, चाहे वो बहुत अच्छी बात आ रही है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, उसको सुनने के लिए तैयार रहो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ सकता है और वो शायद उसके लिए आप रिसीविंग मोड पे हो नहीं, क्योंकि पास्ट को नहीं लेट गो कर पा रहे हो, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर ना बहुत सारी फीलिंग्स आपकी तरफ कोई एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट शायद आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, इसकी वजह से वो इंसान आपसे थोड़ा सा हाइड करते हैं, थोड़ा मास्क पहन के रखते हैं आपके सामने, कुछ और बनते हैं। ये कोई और हो सकते हैं, आपके पर्सन की बात नहीं कर रही, ये कोई और हैं जो आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाहते हैं, बट क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो तो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना विजन क्लियर रखो, थोड़ा प्रैक्टिकल साइड रखो, और थोड़ा सा ना आँख कान खुले, अपनी आँखें और कान अपने खुले रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप तक पहुँचना चाहती है, यूनिवर्स हो सकता है आप तक पहुँचना चाहती है, यूनिवर्स किसी की सच्चाई आपके सामने लाना चाहती है, बट आपका ध्यान ही इस डार्क एनर्जी पर है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चंदन टेक के बाय। ओम साई राम।